थे, उनके हाथ से गोली चल गई। हंस क्या रहे हो, सामने वाला की जान चले गई है, तुम हंस रहे हो। तो ऐसे में क्या हुआ, नजर मोहम्मद की जो है डेथ हो गई थी बाय मिस्टेक, है कि नहीं। लेकिन यहां से हिस्ट्री में टर्न आ जाता है कि ये छोटी सी घटना, ऐसी गोली वोली तो लगती रहती है इंडिया में लोगों को, है कि नहीं। पर यहां से आ जाती है कौन, कुदसिया बेगम, है कि नहीं। ये उनकी वाइफ है, किसकी, नजर मोहम्मद की। और अगली जो है नवाब कौन बनती है, कुदसिया बेगम। तो इतिहास में यूं महत्व हो जाता है कि रजिया सुल्तान के बाद शायद ये पहली महिला होंगी जो नवाब या किंग बनी है कि नहीं। भोपाल रियासत और एक दो बड़ी घटनाएं भी घटी है ना। तो लिख ही लो फटाफट, नजर मोहम्मद, टाइम पीरियड लिखा है 1816 टू 1819, 1816 टू 1819, ये नजर मोहम्मद का टाइम है, हाँ, नॉट ऑफ कुदसिया बेगम। 16 टू 19 ये नजर मोहम्मद का टाइम है, कुदसिया बेगम का नहीं, क्योंकि इनकी डेथ के बाद बनी है कुदसिया बेगम। तुमने इनके वीडियो वगैरह देखेंगे ना कुदसिया बेगम के, अब देखना जरा, सर्च करना, है ना। फुल कपड़ों में रहती थी, है कि नहीं, पूरी तरह से कि उंगलियां भी ना दिखे। बहुत सारे इनके फोटो हैं, कुछ एक ओपन भी जिनमें इनका चेहरा दिख रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट है ज्यादातर फोटो, है ना इनके, फोटो है इनके कुछ एक, है ना। नजर मोहम्मद का टाइम पीरियड लिख लो, कुदसिया बेगम इनका टाइम पीरियड लिख लो 19 to 37 लिखो। इन्हीं के समय पर 1888 1819 में इन्हीं के समय पर 1888 18 और 19 में एंग्लो भोपाल संधि हुई, एंग्लो भोपाल संधि हुई, जिसके तहत भोपाल को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया। प्रिंसली स्टेट संधि हुई, प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया। अपन बात करते हैं क्या होती है प्रिंसली स्टेट। हाँ, प्रिंसली ये लिखा भी है, प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया। देखो क्या है, आपने पढ़ा होगा अंग्रेज भारत में आए थे, वो राजाओं से संधि कर लेते थे कि तुम्हारी सारी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, राजा नवाब तो रहेंगे लेकिन फाइनल हेड कौन रहेंगे, अंग्रेज। तो प्रोविंस, प्रिंसली, ये सब उनको अलग अलग नाम दिए गए थे भारत में। तो ऐसा है कि आपने संधि कर लिया, अब आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज सेना जो है उसका मुकाबला करेगी, आप अपना जो है बाकी काम देखें, टैक्स वगैरह वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो सब। हाँ, बट डिफेंस का काम खत्म कर देते थे वो, है कि नहीं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तुमने पढ़ी, ऐसी कुछ थी वो भी, यही सब, है ना। तो ध्यान में वैसे ही आता है कि सबसे पहले ये इस तरह का हड़प नीति किसने अपनाई थी, तो फ्रेंच लोगों ने। वो हिस्ट्री में आएगा आपके, मॉडर्न हिस्ट्री में, यहां तक का मामला तो नहीं है पर बता दिया आइडिया के लिए। बाद में अंग्रेजों ने उसको अप्लाई करा, तो प्रिंसली स्टेट का इनको दर्जा दिया। और इन्होंने लिख लो काफी सारी चीजों का निर्माण करा, लिखो जामा मस्जिद, गोहर महल आदि का निर्माण करवाया। लिखो, इन्हें गोहर बेगम भी कहा जाता था, गोहर बेगम। फटाफट लिख लो, अपन दो एक चैप्टर पढ़ लें, नहीं तो ऐसी स्पीड काफी कम रहती है अपनी। गोहर बेगम भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो नवाब जहांगीर मोहम्मद, जहांगीर मोहम्मद 1837 टू 48, 1837 टू 48, बस इनका टाइम पीरियड ही लिखना है। ये नवाब थे इनका, इनने हिस्ट्री वाला ऐसा कोई मामला नहीं है, है ना। पर एज यूजुअल सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसने देखा, इनकी वाइफ और अगली बेगम ने। अब लिख लो इसमें आगे सिकंदर जहां बेगम, है ना, लिखो। इन्होंने भोपाल रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, मोती मस्जिद, देखी होगी आपने मोती मस्जिद, बहुत सुंदर दिखती है मोती मस्जिद, शौकत महल का निर्माण करवाया। शौकत महल, कभी आप भोपाल में रहो, इधर उधर घूमो ना, तो ये सब देखने में आते हैं, ऐसे तो एकदम नहीं दिखेंगे, पर आप वहां रहोगे तो। मैंने बहुत पहले इनको देखा हुआ, इन जगहों को फैले हुए अलग अलग एरियो में, अब मैं खुद भी भूल गया। चलो ठीक है, आगे लिखो। थर्ड, शाहजहां बेगम।
शाहजहां बेगम, लिखो 68 टू 1901, 1868 टू 1901। अब देखो ऐसा है, जहांगीर, नवाब जहांगीर का टाइम पीरियड ये है, पर संभालती प्रशासन कौन थी? उनकी वाइफ। फिर डेथ हो गई होगी 1868 के बाद, तो फिर आगे ही आ गई नेक्स्ट बेगम, शाहजहां बेगम। लिखो इन्होंने ताजुल मस्जिद, नूर महल, शाहजहां बेगम का अपन लिख रहा ना, लिखो ताजुल मस्जिद, नूर महल आदि का निर्माण करवाया है कि नहीं। अब लिखो तथा लंदन की सबसे पहली मस्जिद, तथा लंदन यूके में, यानी इससे पहले यूके में मस्जिद नहीं थी, बनवाने वाली कौन थी? ये। तथा लंदन की सबसे पहली मस्जिद नूर जहानी का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, भोपाल की बेगम थी जिन्होंने लंदन में मस्जिद बनवाई, इससे पहले वहां मस्जिद नहीं होती थी। नूर जहानी का निर्माण करवाया। नूर जहानी ये मस्जिद का नाम है। चलो अब लिखो सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है यहां तक? टाइम पीरियड का इतना वेटेज नहीं है, चाहो तो लिख लो 1901 टू 26, 1901 से 26 तक। इनके कामों का ज्यादा वेटेज रहता है। तारीख है जैसे कि आप मौर्य पढ़ोगे, गुप्त पढ़ोगे, बड़े बड़े वंश, उसमें फिर डेट भी चाहिए। यहां जरूरत नहीं पड़ती, इनके काम आते हैं मेनली, है कि नहीं। अपन एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं, है तो बहुत पढ़ाई इसमें, आप कितना ही पढ़ते जाओ। जैसे अभी देखो तुमको मैं वंश हिस्ट्री पढ़ा रही हूं, फिर मैंने भी अलग अलग नोट्स भी देखे इधर उधर, तो कहीं मेरे को भी नई नई चीजें देखने में आ जाती है सीक्वेंस में। हाँ मैं दिन भर यही पढ़ रहा था, घर पे कोई है नहीं तो मैंने कहा चलो पढ़ाई करो, कुछ क्रिएटिव काम करो। हाँ तो कई सारे इधर उधर के बड़ी बड़ी कोचिंगों के इनके उनके नोट्स बुक्स, तो उसमें देखा तो कई सारी और चीजें मिलती चले जाती है इतने टाइम होते होते भी। चलो अच्छा लिखो, है ना, सुल्तान जहां बेगम, ये काफी इनका वेटेज है ना। तुमने वो सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। अरे वो तो जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में आ गई, AMU अलीगढ़। अरे मत JNU कहां से याद में आ गया? AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसमें जितने भी जो चांसलर होते हैं, कुलपति, उसमें एकमात्र पहली और आखिरी महिला कौन है? ये। इसके पहले और इनके बाद कोई भी महिला AMU की जो है चांसलर नहीं बनी। तो लिख लो सुल्तान जहां बेगम यह AMU की एकमात्र महिला कुलपति रही है ना। ठीक है, लिखो इन्होंने सोफिया कॉलेज, अब देखो इनकी मानसिकता पता चलती है कितनी ब्रॉड माइंड होंगी कि लड़कियों का है ये सोफिया कॉलेज, ध्यान रखना सोफिया कॉलेज। तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए इन्होंने सोफिया कॉलेज बनवाया था। तब लड़कियां पढ़ती थी, अब आज कोएड कर दिया हो तो पता नहीं सर रहता, वो समय के साथ चेंज भी होते रहते हैं, है कि नहीं। तो वैसे इन्होंने लड़कियों के लिए खुलवाया था उस समय। अब आप सोच सकते हो कब की बात हो रही है, 1926। अरे तब तक आखिरी शासनकाल था कि नहीं, उसके पहले, कितने पहले की बात है कि इनका मतलब कितने ब्रॉड लोग होंगे दिमाग से ये। चलो अब आगे लिखो इन्होंने मिंटो हॉल सुना है कभी? पुराना विधानसभा भवन, मिंटो हॉल, तो कौन बनवाने वाली है देख लो इनके क्रिएटिव काम। चार बंगला नूर अस सबाह, ये शायद आपने देखा हो, ये 5 स्टार होटल है वहां, है कि ये देखा हुआ है मेरा, बाहर से ही देखा भी, अंदर जाने का मौका नहीं मिला नॉनवेज के कारण, मैं नहीं जाता, पर ये बहुत अच्छा दिखता है, बेहद खूबसूरत। नूर सभा अभी 5 स्टार होटल के रूप में है। चलो ठीक है ना, यहां तक लिख लिया। अब लिखो इन्हीं के समय पर, अरे इनके समय पे नहीं लिखो, इनके पुत्र हमीदुल्लाह खान, इनके पुत्र हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे, भोपाल के आखिरी नवाब थे। को भारतीय संघ में मिला लिया गया, ठीक है ना।
25 में रहा, फिर बीच में हमीदुल्ला आए होंगे, दूसरे भी कोई नवाब आ सकते हैं, जो भी है ना। पर ये घटना ध्यान है, 1 जून को 1 जून 1949 को जो है भोपाल मिल गया। ये अपन मध्य प्रदेश के गठन में देखेंगे आगे, है कि नहीं। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, लिख लो एक और बेगम का नाम, साजिदा सुल्तान। साजिदा सुल्तान ये बेगम का नाम है, बेगम साजिदा सुल्तान। अब देखो यहां पर सब जो है अधिकार खत्म कर दिए गए। वैसे इनका ये 1995 तक जीवित थी, तो ऐसा समझ लो 1961 टू 1995 लिख लेना, बस 95 में डेथ हुई थी, यूं बताने के लिए हो गया, है ना। ये कोई इनका टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि अब खत्म हो गए सब नवाब। अब यूएस में थोड़ी सी बात ही आ जाती है, आपने सुना होगा भोपाल के नवाब वो सैफ अली खान, नवाब अली पाटोदी, तो क्या रिलेशन है, ये सारी बातें, है कि नहीं। तो साजिदा सुल्तान इन्हीं की बेटी थी, ठीक है ना। और इनका शादी कहाँ हुई थी, इफ्तिकार अली खान के साथ। इफ्तिकार अली खान ये कौन है, हरियाणा में आता है गुरुग्राम, अरे वहां का जिला है ना। यहां पे पटौदी नाम का कोई तहसील या गांव वगैरह होगा, पटौदी, पाटौदी लिखा गया ये, है ना। तो इफ्तिकार अली खान कौन थे, पटौदी के नवाब, सही है कि नहीं। तो साजिदा सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी, इफ्तिकार अली खान के साथ। इनके हस्बैंड कौन हो गए, इफ्तिकार अली खान, और ये खुद कौन थे, पटौदी के नवाब, ठीक है। फिर इनके लड़के कौन हो गए, मंसूर अली खान पटौदी, क्रिकेटर थे कि नहीं, मंसूर अली खान पटौदी, इनके बारे में भी अपन अभी लिख लेंगे, टाइगर पटौदी बोलते हैं, कप्तान रहे हैं ये क्रिकेट टीम के, मान जानते ही होंगे इतना तो, है ना। और इनके लड़के कौन, सैफ अली खान, ठीक है ना। अब चूंकि ये महिला थी, इनकी सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद इनकी हो गई कॉमन, फिर ये इनके लड़के अपने आप भोपाल के नवाब बन गए बाय मैरिज, और फिर ये सैफ अली खान, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।